कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। जी हाँ, प्रभु की लीलाओं को स्मरण करने का ये समय है और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम आजकल जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा के बारे में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है। और जो ये श्री गौरांग सुधा है, ये 2 ग्रंथों का मिश्रण है, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत, जिसे वृंदावन के एक सज्जन पुरुष ने यानी कि एक साधु महात्मा ने लिखा है। और इस पुस्तक के बारे में हम आपसे पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं और इसमें हम जान रहे हैं कि जो निमाय हैं यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी के जो बचपन का नाम है निमाय, उनकी लीलाएं हमने जानी अब तक बहुत सारी आपसे। उन्होंने किस तरह से अपना जीवन, उनका बाल्यकाल रहा है, सब जाना। और अब वो युवा हो गए हैं और उनके विवाह का समय जो नज़दीक है और उनके घर में जो उनकी माता जी हैं वो उनके विवाह के लिए चिंतित हैं और एक योग्य कन्या भी उन्हें मिल गई है। नित्य शक्ति लक्ष्मी जी हैं जो वल्लभाचार्य जी की पुत्री हैं और उनसे उनके विवाह की बातें हो रही हैं। ये सब हमने आपसे पिछले एपिसोड में जाना और उसके बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में उनके साथ विवाह हुआ और हुआ तो कैसे हुआ, आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी, ये ब्राह्मण जो कि बिचौलिया था, जिसने जब वल्लभाचार्य जी ने अनुमति दी कि मैं अपनी पुत्री को दान करूंगा, तो सची माता के पास आया और उन्हें संबंध पक्का होने की बात सुनाई। तो से सब शुभ समाचार सुनकर सारे आस पड़ोस के लोग और जितने बंधु बांधव थे सब बहुत आनंदित हो गए जी। और सब लोग विवाह की तैयारियों में जुट गए। वह शुभ दिन भी आ गया आखिर, जब प्रभु ने अपनी नित्य प्रेयसी लक्ष्मी देवी को नरलीला के अनुरूप वर वेश धारण कर ब्राह्मणों और अग्नि के समक्ष पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रातःकाल उठ के प्रभु ने स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया और पितरों की पूजा की। घर में सब नट लोग आके गाने बजाने लगे और पतिव्रता नारियां और ब्राह्मण लोग मंगल कामना करने के लिए आने लगे जी। सची माता सब स्त्रियों को खील, सिंदूर, क्योंकि बंगाल में कुछ ऐसा है कि मांगलिक द्रव्यों को दिया जाता है। अच्छा। जो माँ होती है लड़के की, वो विवाहित जो स्त्रियां हैं उनको खील, सिंदूर, पान, तेल ये सब प्रदान करके संतुष्ट करने लगी जी। और देवता लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ साधारण ब्राह्मण ब्राह्मणियों के वेश में आ गए और उनकी मंगल कामना करने लगे। तो सभी देव देवता भी उनके विवाह में वो भी चाहते हैं कि हम प्रभु का विवाह देखें, क्योंकि उनका वो तो साक्षात लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हो रहा है। तो वो लोग तो जाके देख नहीं सकते बैकुंठ में, तो वो यहीं धराधाम पे आके देखना चाहते हैं। जैसे कि उनका बाल्यकाल में, उनका जब जन्म के समय भी वो लोग आए थे जी जी। तो अब उनमें सारा दिन इस तरह चहल पहल में बीत गया। जब गोधूली का समय आया, सूर्यास्त के समय, प्रभु अपने बंधु बांधव के साथ वल्लभाचार्य जी के घर पर आए और जैसे ही प्रभु उनके द्वार पर पहुंचे, वहाँ पे सभी लोग आनंद के सागर में डूब गए उनके रूप का दर्शन करके। वल्लभाचार्य जी ने सम्मान से उनको एक आसन पे बैठाया और उनका पूजन किया। तब पतिव्रता नारियां और लक्ष्मी जी की सखियां लक्ष्मी जी को सजाकर प्रभु के समीप ले आईं। सभी लोग चारों ओर से मंगल ध्वनि करने लगे। उसके बाद लक्ष्मी जी ने प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। अब ये जो विवाह है ये बंगाल की रीति के हिसाब से हो रहा है। अच्छा। नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट तरीके से होता है, किंतु बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और अलग तरीके से होता है। तो उसके बाद उनकी माला अदल बदल हुई और लक्ष्मी नारायण का कौतूहल पूर्वक उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में माला अर्पण की और आत्मसमर्पण किया मानो। उसी समय चारों दिशाओं में जय जयकार गूंजने लगी। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए और माला अदल बदल के पश्चात लक्ष्मी देवी प्रभु के बाईं ओर उनको बैठा दिया गया। उसी समय उनकी जोड़ी का दर्शन करके सभी मंत्रमुग्ध हो गए। फिर अंत में वल्लभाचार्य जी ने राजा भीष्मक की भांति कन्यादान करने के लिए बैठे और उन्होंने प्रभु गौर सुंदर के चरण कमलों को धोया और चरणों की पूजा की, उन्हें माला पहनाई और उनके अंग पर चंदन का लेप किया। अभी तो ऐसी रीति नहीं दिखाई देती है, क्योंकि
पहले ये, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो पुरुष हैं वो भगवान का भजन करते हैं तो भगवत स्वरूप ही है, इसलिए उनको माला पहनाना, चंदन लगाना, उनकी चरणों की पूजा करना सब था। तो ये तो साक्षात ही भगवान ही हैं, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे उनका उन्होंने कन्यादान कर वल्लभाचार्य जी आनंद सागर में डूब गए। उसी दिन रात्रि में वहीं पर निवास करके प्रातःकाल ही गौर सुंदर लक्ष्मी जी के साथ पालकी पर चढ़कर अपने घर की ओर चल पड़े। मार्ग में उस सुंदर जोड़ी का दर्शन करने की भीड़ लग गई। जो भी उस जोड़ी का दर्शन करता मंत्रमुग्ध होकर धन्य धन्य कहने लगता, क्योंकि गौर सुंदर इतने सुंदर है और लक्ष्मी प्रिया जी इतनी सुंदर है, वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। जी जी। और सारी स्त्रियां गौर सुंदर और लक्ष्मी देवी का दर्शन करके भाव विभोर हो जाती और लक्ष्मी देवी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए आपस में कहने लगी, थोड़े भाग्य से ऐसा पति नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महासौभाग्यवती कन्या ने अनेक जन्मों में शिव पार्वती की सेवा की है और उसकी कृपा से ही ऐसा गुणवान और रूपवान पति प्राप्त हुआ है। क्योंकि निमाई पंडित वैसे ही बहुत पांडित्य उनका था और इतने रूपवान थे, तो सब सोच रहे इतना सुंदर पति मिला है इसको। तो एक स्त्री बोली, तुम क्या कह रही हो, ये तो मुझे ऐसा लगता है साक्षात शिव पार्वती ही है। और फिर कोई और अन्य कहने लगी कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीताराम जी हैं। कोई कहने लगी ये तो लक्ष्मी नारायण से लगते हैं। तो ऐसे अन्य अन्य सब लोग अपने अपने चक्षु से उनका दर्शन कर रहे हैं और अनुमान कर रहे हैं। फिर कोई कामदेव रति देवी के रूप में सोचने लगे, कोई इंद्र सची देवी के रूप में। इस तरह स्त्रियां सब उन दोनों की प्रशंसा करते थक नहीं रही हैं और प्रभु गौर सुंदर और लक्ष्मी देवी उन पर शुभ कृपा दृष्टि कर रहे थे। इस प्रकार वो लोग आनंद पूर्वक से संध्या के समय प्रभु लक्ष्मी देवी को लेकर अपने घर पर पहुंचे। पुत्र और पुत्र वधू के द्वार पर पहुंचने पर सची माता ने उनका अन्य ब्राह्मण स्त्रियों के साथ आरती की और पुत्र वधू को घर के भीतर ले गई। आज उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उन्होंने प्रसन्न होकर ब्राह्मण, वाद्यकार, जितने भी लोग बारात में शामिल थे सभी को यथा योग्य धन, वस्त्र, अन्न आदि के द्वारा संतुष्ट कर विदा किया। अन्न माने जैसे मिठाई आदि, वस्त्र शादी में दी जाती है। तो धन आदि दिया। और सची देवी अपने पुत्र और पुत्रवधू की अनुपम जोड़ी को देखकर निहारती रहती थी। कभी वो घर के भीतर देखती कि एक अद्भुत ज्योति सी है और वो समझ नहीं पाती थी कि ज्योति कहाँ से आई। क्योंकि लक्ष्मी जी तो ज्योति से रूप है। तो फिर वो आश्चर्य में पड़ जाती। कभी कभी उनके घर में कमल के फूलों की सुगंध फैल जाती। तो वो सोचती थी ये घर में तो कमल का फूल नहीं है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। फिर वो मनी मन विचार करती, मेरी पुत्र वधू के शरीर में अवश्य ही लक्ष्मी जी का अधिष्ठान है। तभी ये घर में इधर उधर कभी पुंज दिखाई पड़ता है, कभी कमल के फूलों की सुगंध आती है। तो सची मैया गौर सुंदर से कहती कि पुत्र वधू शायद लक्ष्मी ही है। तो वो हंसकर उसको टाल देते थे क्योंकि उनको तो पता ही है कि लक्ष्मी ही है। तो अब इस तरह से सची मैया बड़े आनंदित है कि उनके पुत्र ने विवाह किया और अब एक इतनी सुंदर पुत्र वधू घर में आ गई है। अब उनकी चिंताएं हट गई, क्योंकि उन्हें अपने बड़े पुत्र के सन्यास के जाने के बाद ये था कि कहीं मेरा छोटा पुत्र भी सन्यासी ना बन जाए। तो वो चाहती थी कि एक विवाह मैं करूं और मेरा वो है। तो प्रभु का अपूर्व सौंदर्य देखकर और पांडित्य देखकर सारे नवद्वीपवासी वैष्णव वृंद बड़े आनंदित होते थे। और साथ ही साथ उन्हें कष्ट भी होता था कि प्रभु सदा सर्वथा व्यर्थ में ही तर्क वितर्क करते हैं और अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं। और इसलिए वो लोग प्राय आपस में विषय में चर्चा करते रहते थे कि निमाई है तो बड़ा अद्वितीय पंडित, अद्वितीय रूपवान, परंतु दुख की बात है कि भगवान का भजन नहीं करता। इसका अगाध पांडित्य और सुंदरता दोनों ही व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं कि ये इतना व्यर्थ में तर्क वितर्क करता रहता है, जिसको देता है खंडन मंडन करता रहता है, किंतु भजन नहीं करता है बिल्कुल भी। क्योंकि विद्या का वास्तविक अर्थ तो भगवान को जानना है। भगवान को जानना ही विद्या है, भगवान को नहीं जानना अविद्या है। तो आजकल जितनी भी जगत में हम जितनी भी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेजों में है, ये बहुत कटु सत्य है कि वो जो है वो हमको भगवान से कनेक्ट नहीं कर रही। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमको भगवान से कोई उनका रिलेशनशिप नहीं है। तो हम इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन
किसी भी पढ़ाई में भगवान का नाम या भगवान से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो यह है अविद्या। लेकिन जो भगवान से हमें कनेक्ट कर दे, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, इसमें भगवान से कनेक्शन के कोई ना कोई वेज हैं, तो ये है विद्या। अब वो इस संसारिक जो दुनिया में आए हैं लोग, वो संसार में रहने के लिए उनको कुछ तो बनना ही है, डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन हाँ ये भी है कि दोनों ही बातें होनी चाहिए कि अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बने किंतु ये अपनी वैदिक संस्कृति को ना भूलें। बिल्कुल, संस्कृति को अपना बनाए रखे, उसके साथ साथ वो जो करे। देखिए जो वो अगर कुछ बन के डॉक्टर इंजीनियर के केवल शरीर के निर्वाह के लिए कुछ कमाएंगे या जो भी करेंगे वो शरीरगत है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा के लिए हमें ये ज्ञान जरूरी है जो अपने बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से हमें मिला हुआ है। और नाम करे, नाम स्मरण करे, जिससे कि उनका उद्धार हो। जी बिल्कुल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं लाडली दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में। निमाय के रूप में वो जो हैं इस धरा पर आए, अवतार लिया उन्होंने। श्री कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और बहुत सारी बातें जो हैं लाडली दासी जी हमें बता रही हैं उनके विषय में कि किस तरह की लीलाएं उन्होंने की, किस तरह से उनका जीवन रहा, ये सब हम जान रहे हैं। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। राधे व्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। व्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे व्रजजन मन सुखकारी,
श्याम राधे 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 व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 तुम बिन मेरे और न कोई नम रूपे अवतारी तुम बिन मेरे और न कोई नम रूपे अवतारी शरणन में बलिहारी राधे श्याम 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 राधे शरणन में बलिहारी राधे श्याम 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 नारायण 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 बलिहारी राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 नारायण बलिहारी राधे श्याम 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 नारायण बलिहारी राधे श्याम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, किस तरह से इन्होंने लीलाएं की, ये हमने जाना। अब उनका विवाह हो चुका है और लक्ष्मी जी उनके घर में आ चुकी हैं। उनकी माता जी बहुत ही प्रसन्न हैं और सभी उन दोनों के दर्शन करके मंत्रमुग्ध हुए जाते हैं। जी रागलेखा दासी जी, आगे जिस तरह से आप बता रही हैं कि सब लोग ये सोच के परेशान हैं कि इतना गुणवान और रूपवान पंडित है लेकिन वो प्रभु के गुणगान नहीं करता है, उनके भजन नहीं करता है। जी जी
तो अब कोई तो वैष्णव लोग थे, वो लोग रास्ते में आते जाते प्रभु को समझाते, अरे निमाई पंडित, तुम व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट मत करो। ये मनुष्य जीवन अनमोल है और इस मनुष्य जीवन में एकमात्र भगवत भजन के लिए है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम इतने बड़े अद्वितीय विद्वान हो, तो आप इस विद्या का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यर्थ का तर्क छोड़ के भगवान का भजन करो, तभी आपका पांडित्य सार्थक होगा। इन उपदेशों को श्रवण कर प्रभु हंसते और कहते, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे उपदेश प्रदान कर रहे हैं। आप जैसे वैष्णव जिसके कल्याण की चिंता करें, अवश्य ही उसका कल्याण होगा। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दिन छात्रों को व्याकरण पढ़ाना छोड़कर किसी वैष्णव के चरण आश्रय कर लूँ। अच्छा, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आगे मैंने ये सब करना है, कि अभी वो ऐसी लीला कर रहे हैं कि पांडित्य की और वो दिखा रहे हैं। तो दोनों तरह का उन्होंने लाइफ दिखा दिया कि जो ओनली खाली पढ़ रहे भगवान से कोई लिंक नहीं है तो उसकी कोई मूल्य नहीं है, किंतु जब वो बाद में केवल नाम का प्रचार करेंगे तब फिर उसका एक अलग ही आस्वादन करेंगे जी। तो उसी नवद्वीप में एक मुकुंद रहते थे जो वैष्णवों के कृपा पात्र थे। वो बाल्य अवस्था से ही कृष्ण के चरणों में अनुरक्त थे। वे बड़े उत्तम कीर्तनिया थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। तो प्रतिदिन संध्या के समय जो सब वैष्णव वृंद जब अद्वैताचार्य जी के विद्यालय में आते तो उस वक्त मुकुंद भगवान का कीर्तन करते थे, तो सब वैष्णव का हृदय द्रवीभूत हो जाता था और वो लोग अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे और वो लोग, उनके अंदर एक अद्भुत भाव उदित हो जाता और वो लोग, कोई रोने लगता था, कोई हंसने लगता था, कोई लोटपोट करता, कोई नाचने लगता, कोई मुकुंद के चरण पकड़ लेता। इस प्रकार सारी सभा में आनंद की लहरें उठने लगती, जिससे वैष्णववृंद पाषंडियों के दुर्वचनों को जर्जरित हृदय शांत हो जाता। मतलब जो पाषंडी लोग थे उनको गाली देते थे, तुम लोग क्या जो से चिल्लाते रहते हो, इससे कुछ नहीं होगा, तो उनको वो सारा जो हृदय शांत हो जाता था। गौर सुंदर मनी मन उनसे बड़े प्रसन्न थे। यदि कभी मार्ग में उसे देख लेते तो भक्त को पहचान कर वो हास परिहास करते और के उद्देश्य से प्रश्न पूछते थे, परंतु मुकुंद भी पीछे नहीं हटते थे। इस प्रकार प्रभु और सेवक में ही शास्त्रार्थ आरंभ हो जाता। इस प्रकार गौर सुंदर जहाँ जहाँ अपने प्रिय भक्तों को देखते उनसे शास्त्रार्थ करते और उन्हें पराजित कर देते थे। वैष्णवों का स्वभाव ही है कि भगवान की कथाओं की चर्चा के अतिरिक्त कुछ भी ना बोलते थे। इसलिए यदि किसी वैष्णव को दूर से ही प्रभु आते हुए दिखाई दे जाते तो वह अपना रास्ता बदल लेता या छिप जाता था। अच्छा। तो अब ऐसे ही, क्योंकि उनके चक्कर में पड़ के भजन का अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। एक दिन राजमार्ग से प्रभु अपने छात्रों के साथ प्रमथ हाथी के भांति आनंद से डोलते डोलते जा रहे थे। उसी वक्त मुकुंद भी उसी रास्ते से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जब मुकुंद की दृष्टि प्रभु के ऊपर पड़ी तो वह भागकर दूसरी ओर चले गए। उन्हें भागते हुए देखकर अंतर्यामी प्रभु ने गोविंद से पूछा, गोविंद, ये मुकुंद इस रास्ते से आ रहा था, मुझे देख के भाग क्यों गया? गोविंद बोले, मैं नहीं जानता वह क्यों भाग गया। तो बोले, हो सकता है वह किसी अन्य कार्य से गया हो। प्रभु हंसते हुए बोले, मैं सब जानता हूँ, मुझे देखकर वह क्यों भाग गया। ये सब वैष्णव लोग हरि कथा के अतिरिक्त कुछ भी बोलना या श्रवण करना पसंद नहीं करते, परंतु मेरे मुख से कृष्ण की कथा तो निकलेगी नहीं, इसलिए विषय वार्ता के भय से वे लोग मेरे सामने आने से कतराते हैं। हृदय में प्रभु मुकुंद के प्रति बड़े संतुष्ट होकर प्रेम पूर्वक गाली देते हुए बोले, अच्छा बेटा, भाग भाग, देखता हूँ कब तक तुम वैष्णव लोग मेरे जाल से बचकर भागोगे। कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मेरी वैष्णवता देखना। संसार में मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा, शिव, देवता वृंद मेरे दर्शन के लिए मेरे दरवाजे पर आएंगे। और अभी तक तो तुम मुझे देखकर भाग रहे हो, एक दिन ये लोग ही मेरे गुणगान करेंगे और एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु गौर सुंदर हंसते हुए छात्रों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े, परंतु भगवान की माया के कारण प्रभु की बात का अर्थ कोई ना समझ पाया और समझेंगे भी कैसे। भगवान की इच्छा के बिना तो स्वयं उनकी प्रेयसी लक्ष्मी देवी भी उन्हें नहीं पहचान पाई और साधारण जीवों की तो बात ही क्या। एक दिन माधवेंद्र पुरी जी के अंतरंग शिष्य ईश्वरपुरी जी नवद्वीप में उपस्थित हुए। तो वे अलक्षित वेश में थे। उन्होंने एक हाथ में दंड धारण किया हुआ था और उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। घूमते घूमते वह जो अद्वैताचार्य जी के घर में आए तो उन्हें देखकर अद्वैताचार्य जी ने पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और आपके आगमन कहाँ से हो रहा है? तब आपका दर्शन करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक वैष्णव सन्यासी हैं जी।
तो ईश्वरपुरी जी बोले कि मैं एक अदम शूद्र हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। उसी समय मुकुंद ने कृष्ण लीला संबंधित एक पद गाना आरंभ किया, जिसे श्रवण करने के बाद ईश्वरपुरी पाद जी जमीन पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से गंगा जमुना अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उनकी ऐसी अवस्था देखकर अद्वैताचार्य जी ने जल्दी से उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया। उनकी आंखों की अश्रुधारा से अद्वैताचार्य जी का शरीर भीग गया और ईश्वरपुरी पाद का प्रेमावेश दूर ही नहीं हो रहा था, बल्कि क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर मुकुंद भी उच्च स्वर से भगवान के श्लोकों का गान करने लगे। ईश्वरपुरी पाद जी के जो शरीर में प्रेम के विकार थे, उनको देखकर वहाँ पे सभी वैष्णव विस्मित हो गए और उनके हृदय में अपार आनंद होने लगा। इसी प्रकार कुछ समय के बाद उनका आवेश शांत हुआ तो वे सब जान गए कि ये महात्मा अन्य कोई नहीं, माधवेंद्रपुरी पाद जी के अंतरंग शिष्य हैं। और नवद्वीप में ईश्वरपुरी पाद जी भ्रमण करते रहते थे। एक दिन प्रभु छात्रों को पढ़ाकर घर की ओर जा रहे थे। मार्ग में ईश्वरपुरी पाद जी से भेंट हो गई। प्रभु अपने भक्त को पहचान गए और भक्त का सम्मान वर्धन करने वाले प्रभु ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु के अपूर्व स्वरूप का दर्शन कर पूरी विस्मित हो गए ईश्वरपुरी पाद जी। उन्होंने प्रभु से पूछा, हे ब्राह्मण, आपका क्या नाम है और आपका घर कहाँ है, आप क्या पढ़ाते हैं? प्रभु बोले, मेरा नाम निमाई पंडित है। और निमाई पंडित नाम सुनते ईश्वरपुरी जी बहुत प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो आप ही निमाई पंडित हैं, आपकी मैंने बहुत महिमा सुनी है और आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु ने उन्हें अपने घर पर प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कोई भी वैष्णव आदि कोई मिले तो लोग सोचते थे हमारा घर पवित्र करें, हमें पवित्र करें और ये लोग प्रसाद हमारे घर में पाए। तो उन्होंने बड़े आदर पूर्वक उन्हें अपने घर में ले गए और उन्हें प्रीति पूर्वक भोजन कराया। प्रसाद पाने के बाद दोनों लोग मंदिर में आकर बैठ गए और कृष्ण कथाओं की चर्चा करने लगे। कृष्ण चर्चा करते करते ईश्वरपुरी पाद जी भावाविष्ट हो गए और उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनके प्रेम के विकारों को देख के गौर सुंदर बहुत आनंदित हुए, परंतु उन्होंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। अच्छा। तो वो अपने आप को गुप्त रखे हुए हैं कि देखो मैं तो कुछ नहीं जानता, तुम ही बस हो। ईश्वरपुरी पाद जी वहीं पे कुछ महीने नवद्वीप में ही गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। प्रभु भी नित्य प्रति उनके पास जाते थे। यद्यपि ईश्वरपुरी पाद जी प्रभु को पहचान नहीं पाते थे, परंतु प्रभु का दर्शन कर वे भाव विभोर हो जाते थे। एक दिन प्रभु उनसे मिलने आए तो ईश्वरपुरी पाद जी बोले, निमाई पंडित, आप तो परम पंडित हैं। मैंने कृष्ण के चरित्र पर एक ग्रंथ की रचना की है। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप उस ग्रंथ को देखें और यदि उसमें कोई भूल त्रुटि हो तो आप उसका संशोधन करें। अच्छा। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रभु बोले, हे महात्मा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आपका भगवान का कोई प्रिय भक्त भगवान के विषय में कुछ वर्णन करता है तो उसमें दोष देखने वाला महापापी है। भक्त जिस किसी भी प्रकार से भगवान का गुण अनुवर्णन क्यों न करे, कृष्ण उसी में संतुष्ट रहते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयो वस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। अर्थात मूर्ख व्यक्ति जब विष्णु को प्रणाम करते समय विष्णाय नमः कहता है, अर्थात ये अशुद्ध उच्चारण है, और पंडित व्यक्ति कहता है विष्णवे नमः, ये शुद्ध उच्चारण है। परंतु दोनों का प्रणाम का फल दोनों को समान ही मिलेगा, क्योंकि भगवान जनार्दन जीव के हृदय में भावों को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार फल देते हैं। भगवान मूर्खता और पांडित्य की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान नहीं सोचते ये मूर्ख है, ये गलत बोल रहा है, ये पंडित है, ये सही बोल रहा है। भगवान उसके भावों को ग्रहण करके ले लेते हैं। जी। फिर वो उन्होंने प्रेम पूर्वक जो भी कुछ आपने वर्णन किया है उसमें कोई सुधार करेंगे, ऐसा दुस्साह किसमें होगा। प्रभु की अमृत समात मधुर वाणी को सुनकर ईश्वरपुरी पाद जी के शरीर में मानो अमृत का संचार हो गया। वे हंसते हंसते बोले, ऐसी बात नहीं है, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसमें जो कोई दोष हो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें सुधार करें। जी। अब गौर सुंदर नित्य प्रति जी पुरी जी के पास बैठ के ग्रंथ के विषय में चर्चा करते। तो एक दिन उन्होंने कुछ संशोधन किया उनका, किंतु आगे फिर उन्होंने ये संशोधन करना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो भक्ति महिमा बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ये संत लोग भ्रमण करते हैं जगत को पवित्र करने के लिए, और वैष्णव भगवत विमुख जितने भी जीव हैं, विषयी लोग हैं, उन पे कृपा करने के लिए ही संत लोग भ्रमण करते हैं, घर घर जाकर उन लोग का शुद्धिकरण करते हैं।
जी बिल्कुल। तो पहले जैसे साधु ब्राह्मणों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता था, क्योंकि पहले जो प्रभु प्रचार किया जाता था हरि नाम का, जो बोलबाला या नाम था, वो घर घर जाके ब्राह्मण जो हैं जी हरि नाम करते थे। हरि नाम करते थे, उनके यहाँ प्रसाद पाते थे, उन पे कृपा, उनके यहाँ रहते थे, उससे उनकी सुकृति होती थी और उनका वो पवित्र हो जाते थे। जी, तभी हमारे जो ग्रंथों में ये इस बात को बहुत महान माना गया है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि आपके घर आए वो देवता समान है, उनका जो है पूरी तरह से सम्मान करें और उनको आदर दें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु यानी कि निमाई के नाम से जो बाल्य रूप जिन्होंने लिया और अपना बाल्यकाल व्यतीत किया, आगे वो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु बने ये सब तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन जो उनकी लीलाएं हैं या उन्होंने किस तरह से अपना जीवन यापन किया वो ये सब हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से अपने इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त तो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलिका दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, रागलिका दासी जी के साथ स्टूडियो में फिर आएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।